आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बढ़ती एनर्जी डिमांड को पूरा करना, और वो भी बिना धरती को और ज्यादा नुकसान पहुंचाए। हमारी बिजली का एक बड़ा हिस्सा आज भी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे फॉसिल फ्यूल से आता है, लेकिन इनसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ती है। इसलिए सोलर पावर को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में से एक माना जाता है। सूरज हर दिन इतनी एनर्जी पृथ्वी तक पहुंचाता है कि अगर हम उसका एक छोटा सा भी हिस्सा एफिशिएंटली कैप्चर करें और स्टोर कर सकें तो करोड़ों लोगों की एनर्जी नीड्स पूरी करने में मदद मिल सकती है। लेकिन सोलर पावर की एक सबसे बड़ी समस्या है कि सूरज रात में नहीं चमकता है। तो क्या हो अगर हम सूरज की एनर्जी को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की बजाय हीट के रूप में स्टोर कर लें। यही आइडिया लेकर चीन ने तिब्बत के एक बेहद ऊंचे इलाके में एक ऐसा सोलर थर्मल पावर प्लांट बनाया है। यह प्रोजेक्ट चाइना के जिजांग ऑटोनॉमस रीजन यानी तिब्बत के एमडो कंट्री में बनाया जा रहा है। यह इलाका समुद्र तल से 4650 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है, यानी दुनिया के सबसे कठिन इन्वायरमेंट्स में से एक। यहाँ तेज हवाएं, बेहद कम तापमान और ऊंचाई से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। फिर भी इस जगह को सोलर थर्मल पावर के लिए चुना गया है क्योंकि यहाँ साल में लगभग 2800 घंटे से ज्यादा सनशाइन मिलती है। यहाँ पर 15,927 मिरर्स का यूज किया गया है। यह मिरर्स सूरज की रोशनी को एक टावर पर कंसंट्रेट करते हैं, पर ये साधारण मिरर्स नहीं हैं। इन्हें हीलियोस्टैट्स कहा जाता है। कुल 15,927 हीलियोस्टैट्स लगभग 8 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में लगाए गए हैं। हर मिरर सूर्य की पोजीशन को ट्रैक कर सकता है, मतलब जैसे जैसे सूरज आसमान में मूव करता है ये मिरर्स भी अपनी डायरेक्शन बदलते रहते हैं। इनका काम सनलाइट को सीधे बिजली में बदलना नहीं है, बल्कि ये हजारों मिरर सनलाइट को एक सेंट्रल टावर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली मैजिक। जब हजारों मिरर्स की रिफ्लेक्टेड सनलाइट एक जगह कंसंट्रेट होती है तो ट्रेमेंडस हीट पैदा होती है। इस हीट का इस्तेमाल मोल्टन सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक को गर्म करने के लिए किया जाता है। इस प्लांट में मोल्टन सॉल्ट को लगभग 560 डिग्री सेल्सियस यानी 1040 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1040 डिग्री फ़ारेनहाइट मिरर्स का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि यह उस थर्मल सिस्टम में हासिल होने वाला टेम्परेचर है। अब यह गर्म मोल्टन सॉल्ट एक तरह की थर्मल बैटरी बन जाता है। यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब सवाल है कि गर्म नमक से बिजली कैसे बनती है। गर्म मोल्टन सॉल्ट की थर्मल एनर्जी को हीट एक्सचेंज सिस्टम के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्टीम बनाई जाती है और यह स्टीम टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को चलाता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है। अब आता है इस टेक्नोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। सोलर पैनल्स की एक बड़ी लिमिटेशंस हैं। सूरज डूब गया तो सोलर जनरेशन भी रुक जाती है, लेकिन कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल प्लांट में हीट को मोल्टन सॉल्ट में स्टोर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में 8 घंटे के थर्मल स्टोरेज सिस्टम का प्रावधान है। इसका मतलब है कि दिन में जमा की गई थर्मल एनर्जी को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सूरज डूबने के बाद भी प्लांट कुछ समय तक बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। इसी वजह से सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा स्टेबल बनाने में मदद कर सकती है। इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 100 मेगावाट्स है। इसमें लगभग 15,927 हीलियोस्टैट्स लगाए जा चुके हैं। मिरर फील्ड लगभग 8 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है। प्रोजेक्ट की अनुमानित एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगभग 250 मिलियन किलोवाट आवर्स है, और एस्टिमेट्स के मुताबिक इससे हर साल करीब 60,000 टन स्टैंडर्ड कोल की बचत और लगभग 1,65,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की कमी हो सकती है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, यह इस बात का एक्सपेरिमेंट भी है कि क्या एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।